बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को, इस बज़म को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से। लेकिन आज इस वक्त हम मौजूद हैं डे लाइट में, ग्राउंड पे, ये जहाँ बात करेंगे पाकिस्तान हॉकी के हवाले से। क्यों कर ये खेल पाकिस्तान में फ्लरिश नहीं कर पा रहा, क्या मसाइल हैं, क्या हर्डल्स हैं और किस तरह से पाकिस्तान के नौजवान बच्चे और बच्चियाँ इस मैदान में तरबियत हासिल कर रहे हैं और किस तरह से कोशिशें कर रहे हैं एक दफ़ा से फिर पाकिस्तान जो है वो विक्ट्री स्टैंड पे नज़र आए। आज ना सिर्फ हम आपकी ख़वातीन खिलाड़ियों से गुफ्तगू करवाएंगे बल्कि साथ साथ हॉकी से मुंसलिक लोगों की गुफ्तगू आप तक पहुँचाएंगे, उन कोचेज़ की गुफ्तगू आप तक पहुँचाएंगे, उन फिज़िकल जो ट्रेनर हैं उनकी गुफ्तगू आप तक पहुँचाएंगे जो ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज़। आने वाले दिनों में रमीज राजा का कोई मुस्तकबिल नहीं देख रहा। चीजें जब ठीक होंगी तो पीसीबी का नया चेयरमैन भी जरूर आएगा। राना मशहूद। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी खवातीन क्रिकेट स्क्वाड का ऐलान। मुशफिकुर रहीम 5000 टेस्ट रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी क्रिकेटर बन गए। एशिया कप में शिरकत के लिए कौमी हॉकी टीम लाहौर से जकार्ता रवाना। कौमी टीम इवेंट में पहला मैच 23 मई को भारत से खेलेगी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का मुल्क भर के जूनियर हॉकी खिलाड़ियों के इंतखाब के लिए ट्रायल्स का ऐलान। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज़ और अब हम बात करेंगे पाकिस्तान हॉकी के हवाले से। और एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कि जिनके तस्करे के बगैर पाकिस्तान की हॉकी की हिस्ट्री कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकती। मेरे साथ मौजूद हैं हनीफ खान साहब। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड वेलकम टू द शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जी टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा और मुझे ये मौका दिया। हनीफ भाई, पाकिस्तान को अब एशिया कप जाके खेलना है और पाकिस्तान इंडिया के दरमियान एक बड़ी एक राइवलरी रही है। इस राइवलरी को देखते हुए पाकिस्तान का इंडिया से मैच भी है, कितना इंपॉर्टेंट है ये टूर्नामेंट, क्योंकि पाकिस्तान को फिर वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई करना है? देखिए, एशिया में पाकिस्तान की टीम जो जा रही है, इतनी परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम में इतनी सलाहियत है कि वो जो है वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी कर सकती है और पाकिस्तान फ़ाइनल भी खेल सकता है। पाकिस्तान की टीम इस वक्त इस शेप में है कि वो इंडिया एक ऐसी टीम है जिससे कि थोड़ा बहुत हमें थोड़ा वो है कि शायद हम इंडिया से ना जीतें, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान जापान को या चाइना को ना जीत सके या मलेशिया को। तो पाकिस्तान की टीम मैं समझता हूँ जिस शेप में इस वक्त मौजूद है और जो स्पिरिट से बच्चों के अंदर जो स्पिरिट नज़र आ रही है, उससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल खेलेगा इंशाल्लाह। अरे भाई, कहाँ गलती हुई है, कहाँ मसाइल ऐसे पैदा हुए हैं? क्योंकि जिन टीमों के आप नाम ले रहे हैं, जब आप खेलते थे तो माज़रत के साथ इन टीमों को तो हम किसी गिनती में भी नहीं लाते थे। जापान हुआ, इंडोनेशिया हुआ, चाइना हुआ, इन्होंने तो हमसे हॉकी सीखी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन बात सारी ये है कि आपने कोई प्लानिंग नहीं की किसी तरह की। अगर आप प्लानिंग करते जो पहले ज़माने में होती थी, आज से 25 साल 30 साल पीछे चले जाएं आप, तो अंडर 16, अंडर 18, अंडर 20 टूर्नामेंट होते थे। उससे बच्चा जो है, जब तक ग्रास रूट पे कोई मेहनत नहीं होगी तो बच्चे जो है वो नहीं निकलते हैं, टैलेंट नहीं आता है। और हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सिफर है। अब ये मौजूदा हॉकी फेडरेशन ने कोशिश की है कि टूर्नामेंट क्लब के टूर्नामेंट कराने की, अंडर 16, अंडर 18 के टूर्नामेंट्स कराने की। अगर यही रिवायत कायम रही तो मैं ये समझता हूँ कि 10 साल में पाकिस्तान जो है दोबारा से वर्ल्ड के अंदर नज़र आएगा। जो तैयारियां की है पाकिस्तान ने एशिया कप के आप मुतमईन हैं? क्योंकि बहुत तनकीद भी हुई है कि दौरा यूरोप में बेल्जियम की सेकंड स्टैंड टीम थी, हॉलैंड की जो क्लब लेवल की टीम से पाकिस्तान जीत कर आया, मैचेस भी आ रहे हैं। जाहिदुल उमर खिलाड़ी वहाँ पे पाकिस्तान टीम के खिलाफ खेलें, इन तैयारियों से मुतमईन है आप? देखिए, बात सारी है कि पाकिस्तान को जो है इंटरनेशनल हॉकी का एक्सपोजर ही नहीं है। तो पाकिस्तान के लिए तो ये खुशाइन बात है कि चाहे वो क्लब से खेली हो, चाहे वो नेशनल टीम से खेली हो, कम से कम यूरोप में जाके यूरोपियन हॉकी को तो खेलें वो, तो कम से कम कुछ तो उनको एक्सपीरियंस हुआ होगा। तो उससे पाकिस्तान को फ़ायदा ही हुआ है और मेरे ख्याल से वो आपको अभी एशिया कप में नज़र आ जाएगा कि इनको कितना फ़ायदा पहुंचा है। ठीक है, और ये 5 साइड जो टूर्नामेंट हो रहा है जो स्विट्ज़रलैंड में खेला जाएगा, इससे पाकिस्तान हॉकी को कोई फ़ायदा होगा? रेहान बट बड़े मुतमईन है इस हवाले से। बिल्कुल इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि 5 साइड टूर्नामेंट जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, बॉल का पोजीशन, शॉर्ट पासेस और कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। तो उससे बड़ा फ़ायदा है 5 साइड टूर्नामेंट से पाकिस्तान को। मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में भी कराना चाहिए
ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक लेवल पे, ताकि इनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। ठीक है। और अब इंडिया के साथ जो पाकिस्तान का मैच है, जब आप खेलते थे तो इंडिया दूर दूर तक नहीं सोचता था जीतने का। जब समीउल्लाह, इस्लाउद्दीन, हसन सरदार का तारीख़ी गोल आज भी लोगों के जहन में मौजूद है। जिस तरह एशिया कप में आपने देखा था, इंदिरा गांधी उठ के चली गई थी, पाकिस्तान ने टेनिस स्कोर से शिकस्त दी थी। अब जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है एशिया कप में, कितना इंपॉर्टेंट है वो मैच? देखिए, पाकिस्तान और इंडिया में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर इनको मैं देखूं, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान अगर अपॉर्चुनिटी अवेल करेगा इंडिया के ख़िलाफ़, तो पाकिस्तान इंडिया को जीत सकता है। पाकिस्तान की टीम में ये सलाहियत है कि वो पाकिस्तान जो है इंडिया को जीत सकता है, बशर्ते कि कोचेज़ जो हैं स्ट्रेटजी कुछ ऐसी बनाएं कि जो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो उसको देखें, फिर उसके बाद जो है जो वीक पॉइंट हो उसको देखें, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो है इंडिया को आराम से जीत सकता है। और नहीं भाई, आप जो क्रिकेट में भी अक्सर ये डिबेट होती है कि लोकल कोच होना चाहिए या फॉरेन कोच होना चाहिए। अब पाकिस्तान में पहली बार जो है वो 4 गैर मुल्की कोचेज़ हैं, तो फिर आप जैसे प्लेयर हैं उनकी खिदमत से फ़ायदा क्यों नहीं उठाया जाता? मेरे ये एक सजेशन है और हमेशा से देता रहा हूँ कि अगर, क्योंकि इसलिए कि जब बच्चा डोमेस्टिक हॉकी खेल रहा होता, क्लबों की हॉकी खेल रहा होता पाकिस्तान में, तो उसको देसी कोच जो है वो ट्रेन कर रहा होता है, तो वही स्टाइल जो वो खेला होता है, एशियन स्टाइल हॉकी, वही हॉकी सिखा रहा होता है वो। और जब वो पाकिस्तान कैंप में बच्चा आता है तो गोरा कोच उसे हॉकी सिखाता है यूरोपियन स्टाइल की। तो क्या होता है, तो उससे ये होता है कि बच्चा अपना कारोबार भी भूल जाता है, तो उससे जो है पाकिस्तान की टीम को नुकसान पहुंचता है। और इसी वजह से मैं ये समझता हूं कि अगर गोरा कोच आपने लाना है तो ग्रास रूट पे लेके आएँ और एक सिलेबर बनाएं पूरे पाकिस्तान का, उसके मुताबिक ट्रेनिंग कराएं, ताकि फिर वो जब कैंप में आए बच्चा तो वो यूरोपियन ही हॉकी खेल रहा हो, एशियन हॉकी ना खेल रहा हो। ठीक है। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के जो नौजवान प्लेयर हैं वो ज़रूर चाहेंगे कि हनीफ भाई जैसे कोचेज़ उनके साथ मुंसलिक हों, क्योंकि हनीफ भाई हमेशा से इस हक़ में रहें कि बिरयानी खाएँ, कौरमे खाएँ, क्योंकि शुरू से आप यही खाते हैं। बिल्कुल, जो देखिए ना, बात सारी है कि आप किसी को साइकोलॉजी मार ना मारें। बच्चा घर के अंदर रहता है, वही पराठा खाता है, अंडा खाता है, ठीक है जी। आप अच्छा फिर सालन रोटी खा रहा होता है, तो फिर उसके बाद जो है आप उसे जब कैंप में बुलाते हैं तो आप सैंडविचेस पे लगा देते हैं, पास्ता पे लगा देते हैं, तो वो बच्चा जो है एबनॉर्मल हो जाता है। आप जो उसकी खुराक है, जब तक मैं कैंप में रहा हूँ और हमेशा रहा हूँ, जब तक मैंने हॉकी खेली है, हमने यही सालन रोटी खाई है और यही पराठे खाएं और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया है और ओलंपिक जिताया है। अच्छा, डिपार्टमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। आज तक लोग पाकिस्तान कस्टम की हॉकी टीम को याद रखते हैं, बल्कि एक ज़माने में तो PIE और कस्टम की ऐसी टीम थी कि पाकिस्तान की नेशनल टीम को हरा दे, इतनी मजबूत टीम थी। अब डिपार्टमेंट में स्पोर्ट्स ख़त्म हो गया, क्रिकेट, हॉकी पर्टिकुलर, कितना डैमेज हुआ इससे पाकिस्तान में स्पोर्ट्स? बहुत फ़र्क पड़ा है, तमाम स्पोर्ट्स को फ़र्क पड़ा है। अगर ये इस तरह ये दो भाई, मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ को चाहिए कि ये दोबारा से ओपन करें स्पोर्ट्स की जॉब्स जो है, नहीं तो ये जो है, ये मैं समझता हूँ कि जितनी जो कुछ भी स्पोर्ट्स है ये भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अब आप ये सोचें ना कि हॉकी जो है वो 6,000 रुपये की है। जब 6,000 रुपये की हॉकी होगी, 3,000 का बॉल होगा, 15,000 का जूता होगा, तो आप ये बताएं कि कौन से माँ बाप बच्चे को हॉकी खेलने देंगे? वो घर का चूल्हा जलाएंगे कि आप बच्चे को वो खेलने का सामान दिलाएंगे? तो अगर वो जॉब्स होंगी बच्चों की तो कम से कम उनका ज़ाती ख़र्चा तो निकलेगा। तो मैं ही समझता हूँ कि शहबाज शरीफ को चाहिए कि नौकरियाँ बहाल करे बच्चों की, स्पोर्ट्स की जॉब्स जो हैं वो बहाल करें। ठीक है। अच्छा अनीफ भाई, आखिरी सवाल है कि पाकिस्तान हॉकी को आप क्या समझते हैं कि क्या जो है जॉब्स ना होने से, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उसमें एडमिशन्स ना होने से, स्पोर्ट्स कोटा ख़त्म होने से नुकसान पहुँचा है? ये जो हॉकी खिलाड़ियों की आपस में ओहदों की जो लड़ाई है उसने नुकसान पहुँचाया? अभी भी ओलंपियन बहुत तनकीद कर रहे हैं दौरा यूरोप को लेकर, पाकिस्तान हॉकी को लेकर। देखिए, टीम का पाकिस्तान के स्पोर्ट्स को नुकसान तो पहुंचा है, जॉब्स ना होने से, स्कूल कॉलेजों में वजीफ़ा ना मिलने से, एडमिशन पहले फ्री होते थे, फ्री में पढ़ाई होती थी, वो चीज़ें ख़त्म हो गई, उससे फ़र्क पड़ा है। लेकिन यह कि ओलंपियन इंटरनेशनल को चाहिए बेमकसद तनकीद ना करें, पॉजिटिव सोच रखें, दुआ करें,
तो ये इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की हॉकी टीम भी इम्प्रूव करेगी। ठीक है हरीफ भाई, आखिरी सवाल ब्रेक पे जाने से पहले क्या आपको लगता है कि जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का रवैया है वो भी खिलाड़ियों को नाराज़ कर रहा है? सुहेल अब्बास हमें हॉकी के ग्राउंड में नज़र नहीं आते हैं, इमरान वारसी जाके रशिया में खेल रहे होते हैं, मुदस्सिर अब्बास ऑस्ट्रेलिया चले गए, खुद आपके जो नेफ्यू हैं अजलान, उनको भी इतने प्रॉपर मौके नहीं मिले, हालांकि उन्होंने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया था लेकिन उस तरह से उनका कैरियर प्रोलॉन्ग नहीं हो सका। तो ये क्या PHF का रवैया भी थोड़ा सा माजी में नुकसान का बाइस बना है? नहीं, PHF ने तो कुछ भी नहीं किया। क्या किया? सिलेक्शन अगर नहीं हो, प्रॉपर चांसेस ना मिल रहे हो? प्रॉपर चांसेस सबको मिले हैं, किसको नहीं मिला आप बताएं? सोहेल अब्बास को नहीं मिला। तो ये नाराज़गी की क्या वजह समझते हैं आप? बस ये मैं यही कहता हूँ कि एक वक्त आता है कि स्पोर्ट्समैन रिटायरमेंट पे पहुँच जाता है, तो अगर उसको निकाल दिया जाए तो वो नाराज़ ना हो कि मुझे निकाल दिया गया। भाई आप अपने आप को देखो तो कि किस उम्र में पहुँच गए हो। अगर मैंने 28 साल की उम्र में हॉकी छोड़ी थी पाकिस्तान की, तो मुझे तो कोई मलाल नहीं था, क्योंकि मैंने दुनिया के तमाम इवेंट जीते हुए थे। मुझे अल्लाह ताला ने हर अवार्ड से नवाजा हुआ है, तो मैं किस लिए नाराज़ हूँ? क्या ज़रूरत है PHF पे नाराज़ होने की? भाई ये सोचो कि आपकी कितनी सलाहियत है। आप जो खेलते थे पिछले 10 साल या 5 साल पहले, आज वो चीज़, वो परफॉर्मेंस है नहीं है ना। तो अब अगर आपको निकाल दिया, या आप खुद चले जाओ, निकालने की ज़रूरत भी ना पड़े, आप खुद चले जाओ, ताकि ये कह के जाओ कि मेरी जगह किसी यंग लड़के को चांस दो, तो इसमें नाराज़गी की बात नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच हनीफ खान साहब। लेजेंडरी हनीफ खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, हॉकी के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। इस पर लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद हॉकी की से मुंसलिक शख्सियात से आपकी गुफ्तगू करवाएंगे, आपको उनकी गुफ्तगू सुनवाएंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे हनीफ खान साहब के साथ पाकिस्तान हॉकी के हवाले से, और अब हमें ज्वाइन किया है कराची हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी, और एक ऐसे सेक्रेटरी ने कि जिन पे जितना कराची की हॉकी फ़ख्र करे कम होगा, क्योंकि इन्होंने भी एक तारीख़ रकम कर दी है। जो ये काम कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल पर आके हॉकी की तरक्की के लिए, हॉकी के खेल को प्रमोट करने के लिए, वो यकीनन इनके नाक़दीन भी इस बात के मोतरफ़ हैं कि बहुत ज़बरदस्त है ये काम कर रहे हैं। और यही वजह कि आज आप देख रहे हैं कि इस ग्राउंड पर कि जहाँ इससे पहले शादियाँ होती थी, बारातें, बैंड बजते थे, वहाँ पे आज हॉकी खेलती हुए बच्चे और बच्चियाँ दोनों नज़र आ रहे हैं। और हमारे अक़ब में जहाँ इससे पहले ढोल ताशे और पटाखे जो है उनकी आवाज़ हमारे कानों में आती थी, अब हम देख रहे हैं कि गेंद बार बार गोल पोस्ट से टकरा रही है, उसकी आवाज़ जो हमारी समातों से टकरा रही है। और ये सिर्फ एक शख्स की मरून मिन्नत है, और वो है हैदर हुसैन, कि जिनकी बड़ी ज़बरदस्त डेडिकेटेड टीम है। हैदर, सबसे पहले तो आपको मैं जितनी मुबारकबाद दूँ कम है कि जो आप काम कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल पर, जिस तरह आपके साथ एक टीम है, हनीफ खान साहब आपके साथ मुंसलिक हुए हैं, नईम अहमद हैं आपके साथ, इमरान आपके साथ बड़े ज़बरदस्त ट्रेनर हैं, शैला रज़ा साहब का ताउन आपको हासिल है। इस पूरे जर्नी के बारे में बताएं, कितना मुश्किल था इस खेल को दोबारा से रिवाइव करना? बिल्कुल, यहाँ पर जो है 20-25 साल से बहुत ही प्रॉब्लम्स थी, और यहाँ पर प्लेयर निकलता नहीं था। अब आप देखें कि 20 लड़कों का कैंप लगा है पाकिस्तान के 23 का, उसमें 3 लड़के कराची के हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन अभी भी मैं इतना सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैं अपने कराची की बात करता हूँ, अपने घर की बात करता हूँ, अभी भी मुझे टाइम चाहिए कम से कम 2 से 3 साल कि मैं ख़ुद सेटिस्फाई हो जाऊँ अपने बच्चों से। अभी सबसे पहले ये सुबह नहीं उठते थे, सुबह उठना शुरू किया, उसके बाद जो है ये इवेंट नहीं जीतते थे हम लोग, मतलब हैदराबाद से भी हार जाते थे। लेकिन अभी हम डिस्ट्रिक्ट के भी चैम्पियन हैं, हम इंटर क्लब के भी चैम्पियन हैं, हम वुमेंस के भी चैम्पियन हैं। लेकिन फिर भी अभी हमें बहुत टाइम चाहिए, अभी हमने बहुत आगे सफ़र करना है। लेकिन आप ये देखें कि 25 साल का जो इतना फुकदान था हमारे गेम का, उसको लाना, दोबारा से करना, दोबारा से मोटिवेट करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन बस अब अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है, अगर और हिम्मत दे तो हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के देखें जितने भी वर्ल्ड चैम्पियंस बने हैं उसमें कराची के 3 से 4 प्लेयर होते थे। और ये मैं नहीं कहता, ये मंजूर सीनियर कहते हैं, शनाज शेख कहते हैं, समीउल्लाह कहते हैं, तारीख ये कहती है, जो कराची के आउट ऑफ सिटी हैं, दूसरे शहरों के लोग कहते हैं, तौकीदार कहते हैं। और लेकिन अब हमने उसी पे मेहनत करनी है। और कराची का प्लेयर मोटिवेट करते हैं, क्योंकि अब जिस ज़माने में आप हॉकी खेलते थे, हमने थोड़ी बहुत स्पोर्ट्स हमने अडॉप्ट किया था, एडमिशन्स होते थे कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन होते थे, डिपार्टमेंट में जॉब्स मिल जाती थी। अब पेरेंट्स को मोटिवेट करना, बच्चे को ग्राउंड तक लाना कितना मुश्किल हो गया है। देखिए, सबसे पहले तो मोटिवेशन ये है कि लड़कियों का आपने इंटरव्यू सुना होगा, उन्होंने बोला कि हमें तो कोई पूछता नहीं था, अब उन्हें जब पूछ लिया है। और टॉप सिटी 1 जो इस्लामाबाद की कंपनी है, उसने यहाँ पर एक कराची की टीम को स्पॉन्सर
किया है, तो इसी तरह के लड़कों को भी अभी KDA ने स्पॉन्सर किया था, पाकिस्तान आर्मी ने किया, पाकिस्तान नेवी ने किया, पाकिस्तान एयरफोर्स ने किया। तो अब जो है लाना इतना मुश्किल नहीं है। पहले तो ये होता था कि अगर खेलेंगे तो जॉब्स कहाँ हैं। आपने देखा कि इस्लाउद्दीन साहब, समीउल्लाह साहब, हनीफ खान साहब, नासिर अली, वसीम फ़िरोज़ी सारे कस्टम और PIA से निकले हॉकी की वजह से ना। आज जो है अबूज़र जैसे हैं नेशनल बैंक के वाइस प्रेसिडेंट हैं, मतलब हॉकी की वजह से हैं। मतलब हॉकी नेशनल गेम है हमारा। और अभी हमने जो कैंप लगाया था विंटर कैंप, उसमें 1100 बच्चा आया था। इस कराची का 1100 बच्चा आया था ना। समीउल्लाह और हनीफ खान ये कहते हैं कि 84 में भी 94 में भी इतना बच्चा हमने नहीं देखा। तो इसका मतलब यहाँ पर हॉकी का नेशनल गेम का दर्द है। और ख़ास तौर पर मैं शुक्रगुज़ार हूँ वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का, जिन्होंने इतना फ़ंड दे रहे हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को भी और सिंध के बच्चों को भी, जितने इवेंट्स करा रहे हैं। अगर सिंध गवर्नमेंट स्पोर्ट्स में इतना आगे ना हो, जैसे सैयद इम्तियाज़ अली शाह हैं, अरबाब साहब हैं, उससे पहले जो है अभी जैसे बुरगरी साहब हैं, मतलब स्पोर्ट्स में ये लोग बहुत पैसा लेके आ रहे हैं और ख़र्च कर रहे हैं। और अब ये काम है, प्लेयर का काम है। अब देखें, इनको सारी आसाइशें मिल रही हैं, इनको बाहर टिकट भी देते हैं, इनको इनकी फ़ीसें भी देते हैं, इनको स्टाइपेंड भी देते हैं। लेकिन अगर आप प्लेयर ना बने तो प्लेयर का सिर्फ हमारा रिक्वेस्ट है सारे प्लेयर से, आपके मैं चैनल्स के थ्रू कहना चाहता हूँ कि सिर्फ ग्राउंड पे आएँ, बाकी प्लेयर नहीं बने तो वो फिर हमारी कोताही है। अच्छा, आपने प्लेयर बनने की बात की। अब ये एशिया कप हो रहा है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अभी आप दौरा यूरोप कर कर आए। ठीक है, जीते भी हैं आप, हारे भी हैं, तनकीद भी बहुत हुई है कि सेकंड स्टैंड टीम थी, जायदुल उमर खिलाड़ी मौजूद थे, क्लब लेवल के प्लेयर से आप खेल कर आ गए, तैयारियाँ नहीं हुई, जो लोकल कोच थे उनको छोड़ के चले गए, वहाँ से फॉरेन कोचेस लिए। इन सब चीज़ों को जहन में रखते हुए एशिया कप कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना है? देखें, इंशाल्लाह ताला मुझे बहुत पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह ताला क्वालिफाई करेगा वर्ल्ड कप के लिए। और जहाँ तक आपने कोचेस की बात करी, असल में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास फ़ंड नहीं है। अगर सिंध गवर्नमेंट फ़ंड रोक दे तो पाकिस्तान का एक दिन भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन नहीं चल पाएगी। और यहाँ पर स्ट्रेटजी ये की है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी आसिफ बाजवा साहब ने कि हर जो टूर होगा उसमें कुछ कोचेस जाएंगे और कुछ कोचेस यहाँ रेस्ट करेंगे, इसलिए कि इतना फ़ंड नहीं है कि सबको एक साथ ले जाए। तो अब नेक्स्ट टाइम में जो कोचेस नहीं गए वो अब नेक्स्ट इसमें जाएंगे एशिया कप में। थैंक यू सो मच हैदर। हम बात करते हैं पाकिस्तान हॉकी के हवाले से, कराची हॉकी एसोसिएशन के रोल के हवाले से, लेकिन अब मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, सिंध विमेंस टीम है, उसके हेड कोच हैं नईम अहमद साहब। नईम साहब, सबसे पहले तो आपका हम शुक्रिया अदा करेंगे। और हम देख रहे हैं ग्राउंड में बच्चे बच्चियाँ हॉकी खेल रहे हैं, तो सिंध में किस हद तक टैलेंट है और कितना पोटेंशियल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है? थैंक यू वेरी मच। जहाँ तक पोटेंशियल की बात है तो सिंध में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और अब जब कराची हॉकी एसोसिएशन जो है वो इसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है और माशाल्लाह 3-4 साल से सेक्रेटरी हॉकी एसोसिएशन हैदर हुसैन जो है वो मतलब इस जैसा मिसाली काम पहले किसी ने नहीं किया। सेकेंडली ये है कि शाला रज़ा साहिबा की बहुत सारी काविश हैं कि जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ों को अचीव करने में कामयाब हुए हैं, जिसमें से एक टॉप सिटी है। टॉप सिटी वालों ने मतलब एक ज़बरदस्त काम किया है जो कि हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ कि वुमेंस को इतना सपोर्ट किया है और वुमेंस की एक हॉकी टीम बनाई है जिसको वो टोटली स्पॉन्सर कर रहे हैं। सैलरीज मतलब ओवर ईच मतलब जो भी एक्सपेंस है उसके वो बर्दाश्त करेंगे। और उन्होंने एक मतलब हिस्टोरिकल मतलब काम ये किया। इंशाल्लाह ताला इससे हमारी कराची की हॉकी, सिंध की हॉकी को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह ताला ऊपर आने में। अच्छा, एशिया कप में एक तरफ डिसाइड ये कि पाकिस्तान को क्वालिफाई करना है वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है हमेशा से बड़े कांटे का मैच रहा है, चाहे क्रिकेट हो चाहे हॉकी हो, किसी भी स्पोर्ट्स में इंडिया पाकिस्तान एक राइवलरी रही है। एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच कितना इंपॉर्टेंट है? इंशाल्लाह ताला मतलब पाकिस्तान का इंडिया से हमेशा कंपटीशन रहा है जो भी हालात हों, लेकिन अभी इंडिया की टीम नो डाउट पाकिस्तान से बेहतर है, लेकिन इंशाल्लाह ताला फिर भी पाकिस्तान उसको इंशाल्लाह ताला बीट करने की पोजीशन में है और इंशाल्लाह करेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। नईम अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। हॉकी के हवाले से हमने काफ़ी बात की है, लेकिन अगले जो है चंद हफ्तों में शहर कराची में एक बड़ा ज़बरदस्त एक तारीख़ एक रकम होने जा रही है। और तारीख़ ये रकम हो रही है कि ना सिर्फ पाकिस्तान की हिस्ट्री का बल्कि वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड बनने के लिए जा रहा है। और टेप बॉल की सतह पे दुनिया का सबसे बड़ा इनामी रकम का टूर्नामेंट खेला जा रहा है कि जहाँ पे विनर टीम को जो है वो 50 लाख रुपए की खतीर रकम दी जाएगी। और इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं मेरे साथ इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइज़र और कराची की क्रिकेट का एक एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से एक बड़ा नाम, खेल और खिलाड़ी दोनों की सपोर्ट के लिए हमेशा मौजूद होते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं SMS जिमखाना के जावेद अली साहब, आपको यहाँ पे खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है कि आप इतना बड़ा इवेंट करवा रहे हैं। इससे पहले भी आपने काफ़ी इवेंट करवाएं, लेकिन इस मरतबा आपने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया।
बहुत बहुत शुक्रिया अली सलमान और GTV का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो इस टूर्नामेंट के जो है वो एक परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। ये देखिए, बात ये है कि किसी भी किस्म का खेल जो है वो हमारे यहाँ ज़रूरी है, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी। और टेप बॉल एक ऐसी क्रिकेट है जो सब खेल सकते हैं, बड़े बूढ़े छोटे बड़े, लड़कियां लड़के सब खेल सकते हैं। और हमारी कोशिश यही है कि हम इस टेप बॉल को 2011-12 से जो है इसको लेके चल रहे हैं। और इस दफ़ा हम तारीख रकम इसलिए करने जा रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में आप इससे बड़े टूर्नामेंट देखेंगे और पाकिस्तान में और बहुत सारी टीमें आते हुए देखेंगे जो दुनिया से टेप बॉल खेलने आएंगी। और इसका जो नाम है वो है टेप बॉल क्रिकेट लीग कराची। हम इसी के नाम से इसे प्रमोट कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये 50 लाख रुपए विनर भी हैं और सेकंड प्राइज़ जो है वो 30 लाख रुपए है। और इसकी सबसे एक और अपॉर्चुनिटी ये है कि जो टीम इस टूर्नामेंट को विन करेगी वो अमेरिका भी खेलने जाएगी। ऑलराइट, अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि आप जिस तरह टेप बॉल के हवाले से आपने बात की है, आप इस ग्राउंड पे हम बच्चियों को भी खेलते हुए देख रहे हैं और जावेद अली साहब वो हैं कि जो अपने साथ अपनी बच्चियों को भी, छोटी बच्चियों को भी लेकर आते हैं और इनफैक्ट जो इनकी टीम है उसकी CEO भी इनकी साहबजादी हैं। तो बच्चियों का आना खेल में कितना ज़रूरी है? हम हॉकी में भी देख रहे हैं आपके अक़ब में और क्रिकेट में भी हम देख रहे हैं ख़वातीन बहुत ज़्यादा आ रही हैं। देखिए, लड़कियों का आना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारी बच्चियां मजबूत होंगी तो हमारी आगे की जनरेशन भी मजबूत होगी। लड़कियों को बहुत ज़रूरी है कि उनकी पढ़ाई लिखाई और उनके खेल पे तवज्जो दी जाए, उनका टाइम बाकायदा इन सारी चीज़ों पे लगाना चाहिए। और स्पोर्ट्स तो एक ऐसी चीज़ है, इसमें कोई रंग नस्ल कोई मज़हब का चक्कर नहीं है। इसमें बच्चियाँ खेलेंगी, हेल्दी होंगी तो वो आगे जो जनरेशन है उसको भी हेल्दी माहौल पैदा करेंगी। और ख़ासकर पढ़ाई और स्पोर्ट्स ऐसी है कि आपको हर बच्ची के लिए कुछ ना कुछ टाइम निकालना चाहिए और उसको ग्राउंड में लाना चाहिए कि वो अपनी एक्टिविटी से अपने आप को मजबूत कर सके। ठीक है। अच्छा, जो आपके स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन में एक नाम है, उस आपने काफ़ी अब अपनी एक रेपुटेशन बना ली है कि अब लोगों की आपसे तवक्कात बढ़ गई हैं। अभी हमने देखा भी कि हॉकी की प्लेयर भी शिकवा कर रही थी कि स्पॉन्सर्स नहीं मिलते हैं हॉकी को। तो आपको लगता है कि अब आपका जो अगला जो फीचर होगा, क्योंकि आपकी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी है, तो हॉकी पे भी आप थोड़ा काम करेंगे? बिल्कुल अली सलमान, हमारी पहली फुर्सत में कोशिश है। हम 2012 में भी लड़कियों का टेप बॉल का टूर्नामेंट लाइव करा चुके हैं और हम इस दफ़ा भी कोशिश करेंगे कि हम टेप बॉल के बाद जो है हम मज़ीद दूसरे खेल जो हैं जिसमें हमारा कौमी खेल हॉकी है, हम उसमें बच्चियों को और बच्चों को भी हम किसी न किसी पोजीशन पे लेके आएँ, उनको मैनेजमेंट के हवाले से समझाएं, उनको स्पॉन्सरशिप के लिए हम आगे बढ़ाएं और हम खुद भी स्पॉन्सरशिप करें। और दूसरी बात यह कि हम स्कूल कॉलेज में जाना चाहते हैं कि वहाँ से जिस तरह क्रिकेट निकली है उसी तरह वहाँ से हॉकी भी निकली है और आइंदा आने वाले दिनों में हॉकी का भी एक मेयार बनेगा। हम खो गए अपना मेयार, लेकिन इसमें कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह जो लोग मेहनत कर रहे हैं, हैदर मेहनत कर रहे हैं, हनीफ भाई लगे हुए हैं और दूसरे बहुत सारे कोचेज़ लगे हुए हैं जो काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप हॉकी को भी साल 2 साल में लड़कियों और लड़कों दोनों में आप अच्छा खेलता हुआ देखेंगे। इंशाल्लाह हम किसी जब वापस सर आपके टूर्नामेंट की तरफ आते हैं, जो टेप बॉल टूर्नामेंट एक फेस्टिविटी होगी, एक तारीख रकम होने के लिए जा रही है, कुछ इत्तलात ये हैं कि इंटरनेशनल टीम्स भी वहाँ पर शिरकत कर रही हैं, ना सिर्फ कराची बल्कि कराची के बाहर पाकिस्तान भर से बल्कि पूरी दुनिया से टीमें जो है वो आपके टूर्नामेंट में शिरकत कर रही हैं। देखिए, सिलसिला ऐसा है कि हम ये काम 2012 से कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हमारा दुनिया में कांटेक्ट में हैं जो टेप बॉल खेलते भी हैं और वो काम करते मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते भी हैं। तो 5-6 ममालिक ऐसे हैं जिनसे हमारी बातचीत हो रही है और उम्मीद यही है कि वो सब इस टूर्नामेंट में खेलने आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊँ, ये आपका कैमरा को मैसेज देना चाहे अपने इवेंट के हवाले से? बस मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि टीवी तो सब लोग देखते ही हैं और GTV की नशरियात देखें जिसमें ये सारे टूर्नामेंट के बारे में बहुत कुछ बताया जा रहा है। और आने वाले दिनों में जो ये ट्रॉफ़ी होने जा रही है टेप बॉल क्रिकेट लीग कराची, इंशाल्लाह इसमें पूरे पाकिस्तान के बेहतरीन प्लेयर जो है आप खेलते हुए देखेंगे और दुनिया से भी प्लेयर आप देखेंगे कि वो भी पाकिस्तान खेलने आ रहे हैं। पाकिस्तान में कोई सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच। जावेद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। SMS जिमखाना जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इनकी कंपनी एक कराची टेप बॉल लीग कराने जा रहे हैं और मैं उम्मीद है कि GTV जिस तरह से खेल खिलाड़ी को सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है और ये पाकिस्तान में स्पोर्ट्स जो है वो इसी तरह से फ्लरिश करता रहेगा। इसमें लेंगे ब्रेक, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और ज़बरदस्त सेलिब्रिटी के साथ आपकी गुफ्तगू करवाएंगे, उनकी गुफ्तगू आपको सुनाएंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक
आफ्टर द ब्रेक और आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान हॉकी के हवाले से। और जब हम पाकिस्तान हॉकी की बात करते हैं तो यहाँ पे जहाँ मेंस बहुत ज़बरदस्त तरीके से हॉकी खेल रहे हैं, पाकिस्तान में जो कौमी खेल है वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से जो है वो फ्लरिश कर रहा है। और जिस तरह से आपने देखें मुख्तलिफ अपने स्क्रीन पे शॉट्स कि किस तरह से नौजवान लड़के और लड़कियाँ इस खेल को अपना भी रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ एक बड़ी ज़बरदस्त फीमेल हॉकी प्लेयर मौजूद हैं कि जिनका हब से ताल्लुक़ है, हब से रोज़ाना सफ़र तय करके यहाँ कराची हॉकी स्टेडियम में आती हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हुमा माया। हुमा, सबसे पहले तो हम आपको खुश आमदेद कहते हैं और ये बताइए हब से पाकिस्तान को एक प्लेयर मिला था मोहम्मद असगर जो लेफ्ट आर्म स्पिनर था और उसके बाद आप हॉकी में आप मुझे नज़र आ रही हैं, तो ये इतनी दूर से जो आप हॉकी की मोहब्बत में सफ़र कर रही हैं, ज़रा इसकी जर्नी के बारे में बताइएगा। पहले तो ये पापा का शौक़ था हॉकी यानी खेलना सब कुछ करना। बहन सिंध पुलिस में तो वो हम उसे ट्रेनिंग पे छोड़ने जा रहे थे, तो ये नीपा वाला जो ब्रिज है इस पर हम थे। तो मैंने पूछा पापा ये स्टेडियम किस चीज़ का है, तो पापा ने बोला ये हॉकी का है। तो मैंने बोला पापा मुझे ज्वाइन करना है। तो पहले पापा ने बोला अपनी वालदा से पूछो कि वो खेलने देंगी भी या नहीं। मना किया बहुत, लेकिन पापा मुझे चुपके से अगले दिन ही लिया है कि एच में आके मैंने फॉर्म भरा। फिर मैं जब यहाँ खेलने आई तो मेरा इतना शौक़ बढ़ गया कि मेरा दिल चाहता है कि मैं यहाँ रोज़ ही आती रहूँ, भले जितना भी लंबा सफ़र है, लेकिन मेरा शौक़ इतना है कि मैं बोलती हूँ कि मुझे हॉकी खेलनी है। अच्छा हुमा, ये बताइए हॉकी में पाकिस्तान के प्लेयर्स का कोई मुस्तकबिल बज़ाहिर नज़र नहीं आता क्योंकि जॉब्स नहीं हैं। एज ए फीमेल प्लेयर आप क्या मुस्तकबिल देख रही हैं ख़वातीन खिलाड़ियों का इस खेल में? पहले तो इसमें ऐसा लगता था वाकई में कुछ नहीं है क्योंकि कुछ भी नहीं होता था, लेकिन यहाँ ट्रेनिंग इतनी अच्छी होती है। सर हनीफ हैं, हमें रोज़ ट्रेनिंग कराते हैं, रोज़ डेली आते हैं इतने बड़े हो गए। तो मैं बोलती हूँ कि लड़कियाँ भी फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी और मुझे लगता है कि हॉकी तो आगे तक पक्का जाने वाली है। अब दोबारा से फिर से वही होगा कि हम लोग दोबारा नंबर 1 पे आ जाएंगे। जो हॉकी गिरती रही है बढ़ती रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा, आपका हब से ताल्लुक़ है, आप वहाँ से पहली प्लेयर होंगी कि जो यहाँ पर आई हैं, या आप समझते हैं कि और भी प्लेयर हैं जो आगे चल के इस खेल को अपनाएंगी वहाँ से? पहले तो मैं अकेली थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरे साथ 2-3 लड़कियां वहाँ और शिफ्ट हो गई हैं, तो उन लोगों का भी शौक़ इतना है कि वो लोग भी यहाँ रोज़ आती हैं मेरे साथ। थैंक यू सो मच। हुमा माया हमारे साथ मौजूद थी, हब से आई हुई प्लेयर है कि जो बड़ी मेहनत से हॉकी खेल रही हैं, पाकिस्तान का नाम अपना नाम रोशन करना चाहती हैं। और इस वक्त मुझे एक और खातून प्लेयर ने ज्वाइन किया, कशमाला बतूल ने। कशमाला से जानेंगे कि इन्होंने हॉकी के खेल को क्यों अडॉप्ट किया, जबकि हम सब देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो ख़वातीन हैं वो क्रिकेट की तरफ ज़्यादा आ रही हैं। सबसे पहले तो कशमाला थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। क्यों आप हॉकी की जाने भाई क्रिकेट को छोड़ के? अस्सलाम वालेकुम जी, हॉकी की तरफ मैं इस वजह से आई हूँ क्योंकि देखें ये हमारा नेशनल गेम है। अगर हम इसको देखें, अगर हम इसकी हिस्ट्री उठा के देखें तो पाकिस्तान वर्ल्ड क्लास टीम है ऐसी जिसने ओलंपिक्स में, वर्ल्ड कप में, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में, एशियन गेम्स में, अजलान शाह में, डिफरेंट टूर्नामेंट्स में हमेशा पाकिस्तान जो है वो नंबर 1 रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान को अपने नेशनल गेम को हम ऊपर लेकर आएँ, दोबारा से उसकी हिस्ट्री जो हमारी रही है उसको हम दोबारा से लाइव करें। और इंशाल्लाह लड़कों की हॉकी हो या लड़कियों की हॉकी हो तो हम इस पर काम कर रहे हैं और हमारा काम यहाँ पर खेलना है और हम खेल के ही अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं इस हॉकी का। कशमाला, अमूमन जो है पाकिस्तान की जो मेंस हॉकी है अभी वो भी थोड़ी स्ट्रगल कर रही है। कोशिशें ज़रूर है लेकिन अभी बहरहाल अभी इस तरह से स्टैब्लिश नहीं, इस तरह माजी में पाकिस्तान का एक बड़ा सुनहरा माजी रहा है। इन सबको देखते हुए पाकिस्तान की विमेंस हॉकी को आप कहाँ पर रेट करती हैं? देखिए, विमेंस हॉकी की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये कि हमारा एक नेशनल गेम है लेकिन हमारे इस नेशनल गेम को स्पॉन्सर्स नहीं हैं। मेल्स हॉकी को अगर हम देखें पाकिस्तान की, अगर हम क्रिकेट को देखें, छोटे छोटे टूर्नामेंट्स को देखें, क्रिकेट के नाइट टूर्नामेंट, टेप बॉल टूर्नामेंट के लिए भी हज़ारों जो है वो स्पॉन्सर निकल के सामने आते हैं, लेकिन जहाँ पर हमारे ओलंपियंस के भी मैचेस होते हैं हॉकी के तो हमारे पास स्पॉन्सर्स नहीं होते। गवर्नमेंट से अपील है कि ये अपने पाकिस्तान के जो नेशनल गेम है इसको ज़िंदा करें और जितने ज़्यादा टूर्नामेंट्स करवाएंगे उतने ज़्यादा प्लेयर्स निकल के आएंगे। और ऐसा नहीं है कि लड़कियों की टीम जो है वो बाहर नहीं आ सकती, निकल के आ सकती है, लेकिन सारा मसला हमारे पास स्पॉन्सर्स का और हमारे पास सपोर्ट का होता है। थैंक यू सो मच। कशमाला बतूल हमारे साथ मौजूद थी, ज़बरदस्त खातून प्लेयर, और अब हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान की विमेंस हॉकी के हवाले से, शहर कराची की विमेंस हॉकी के हवाले से एक बड़े नाम ने, दुआ खान ने, कि जिन्होंने सिंध की टीम को ना सिर्फ रिप्रेजेंट किया है बल्कि साथ साथ सिंध की टीम को इन्होंने लीड भी किया। और इसके अलावा जो कराची हॉकी एसोसिएशन की जो विमेंस टीम है उसको भी ये लीड करती हैं। बड़ी ज़बरदस्त विमेन हॉकी प्लेयर है। इनसे जानेंगे कि ये हॉकी की तरफ कैसे आई इतने नामसाइद हालात के बाद। दुआ, सबसे तो आपको हम यहाँ पे वेलकम करेंगे। ज़रा अपनी जर्नी के हवाले से बताइए कि अब जब हम सब कुछ देख रहे हैं कि क्रिकेट में ज़्यादातर फीमेल प्लेयर आ रही हैं, तो व्हाई डिड यू अडॉप्ट द हॉकी?
अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है यहाँ पे खड़े होकर बात करना हॉकी के लिए, क्योंकि जब कराची वुमेंस हॉकी टीम की ऑफिशियल स्पॉन्सर टॉप सिटी 1 ने किया है, क्योंकि एक प्राइवेट सेक्टर सामने आया, क्योंकि जब बिल्कुल गवर्नमेंट स्टेप बैक कर गई थी कि बिल्कुल वो जानती नहीं है स्पोर्ट्स को, तो सर मैं तो पहले शुक्र अदा करूँगी सर कवर बॉयज़ का, सर इमरान सलीम का, और उसके साथ साथ मैडम शैलजा का, कि उन्होंने सपोर्ट किया। मेरा हॉकी का सफ़र बिल्कुल मेरे कॉलेज से स्टार्ट हुआ था। जब कहते हैं कि कॉलेज में हॉकी नहीं होती, तो मैं तो कहती हूँ बिल्कुल अब ब्लैक कर गई हॉकी कॉलेज में, स्कूल्स में, तो ये स्टार्ट दोबारा होनी चाहिए, क्योंकि मैंने खुद अपने कॉलेज से स्टार्ट किया था हॉकी को, और उसके बाद ही मैं यहाँ पे ग्राउंड पर आई थी। जब मुझे पहले केचे का पता लगा, जब आते आते मैंने देखा यहाँ तो हॉकी की आप इनफैक्ट अगर लीगल बात करें तो कराची में केचे के अलावा शायद हॉकी ग्राउंड इतना नहीं नज़र आएगा जहाँ पे हॉकी पे काम हो रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल क्रिकेट की लड़कियाँ, आपको बताओ यहाँ पे अब आती है हॉकी खेलने के। जब हमारी टॉप सिटी का कैंप लगा था तो यहाँ पे क्रिकेट की लड़कियाँ आई थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था और हॉकी को उन्होंने चूज़ किया था। ठीक है, क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप हॉकी का? आप इतने अरसे से हॉकी खेल रही हैं, जॉब्स नहीं है लड़कों के लिए, जॉब्स नहीं है हॉकी के जो प्लेयर्स हैं उनको देखते हुए, इस खेल को जब आपने चूज़ किया, जब आपने इस खेल को सिलेक्ट किया अपने लिए, फैमिली की तरफ से क्या प्रेशर था और आपकी अपनी क्या सोच थी? बिल्कुल, मेरे फादर ने भी हॉकी खेली हुई है, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली की तरफ से बिल्कुल प्रेशर नहीं था। और कहते हैं कि हॉकी में कुछ नहीं है, हमें भी कहा गया था, प्रेशर का सामना हमने बिल्कुल किया था जब कहा था कि हॉकी में कुछ नहीं है, क्या कर रहे हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी, क्योंकि उनके लिए जवाब है जब हमारे पास एक ऑफिशियल स्पॉन्सर आया जो मंथली स्टिपेंड्स दे रहा है वुमेंस को, और उनको पूरा ऑफिशियल स्पॉन्सर कर रहा है, जिसमें सारे गेयर्स हैं हॉकी के, पूरी एक एक चीज़ है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगी, जब आप किसी चीज़ को टाइम देते हो, बिल्कुल आपको जब आप एफर्ट होती है तो बिल्कुल आपको कुछ ना कुछ मिलता है। अच्छा, क्या स्टेप्स लेने चाहिए जो पाकिस्तान वीमेंस हॉकी को फ्लरिश करने के लिए? जैसे 5-a-साइड टूर्नामेंट की बात हो रही है, फेस्टिविटी होगी वो जिस तरह PSL होता है या T20 लीग्स होती हैं, हॉकी को फ्लरिश करने के लिए, खासतौर से वीमेंस हॉकी को फ्लरिश करने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ, क्योंकि किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए मीडिया का बहुत मेन रोल होता है। जब तक मीडिया सपोर्ट नहीं करेगी, मीडिया प्रमोट नहीं करेगी, तो वो चीज़ बिल्कुल पीछे रह जाती है। जैसे आप लोग मीडिया दिखाता है, जो मैं लीगल बात करूँ, क्रिकेट को बहुत दिखाता है। जैसे अब लगता है क्रिकेट हमारा बिल्कुल नेशनल गेम है, जबकि हमारा नेशनल गेम हॉकी है, लेकिन हॉकी गेम को इतना मीडिया नहीं दिखाता। जितना मीडिया जितना सपोर्ट करेगा, जैसे PSL लीग होती है क्रिकेट में, अगर इस तरह की हॉकी की लीग्स हो जाए, इस तरह हॉकी के इवेंट्स इंटरनेशनल हो जाए, इतना एक्सपोजर हमें मिलेगा, उतना ही गेम आगे प्रमोट होता है। बिल्कुल मैं आपके थ्रू ये आपके प्लेटफॉर्म से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आए हॉकी को सपोर्ट करें, हॉकी को दिखाएं, क्योंकि ऐसा नहीं कि हॉकी में काम नहीं हो रहा, हॉकी में बिल्कुल काम हो रहा है कि दिखाया नहीं जा रहा। थैंक यू सो मच। दुआ खान हमारे साथ मौजूद थी, ज़बरदस्त खातून प्लेयर। और अब हम बात करेंगे दुआ के बाद इन खवातीन प्लेयर के जो कोच हैं, अबूज़र हमारे साथ मौजूद है। अबूज़र, सबसे पहले तो हम आपको यहाँ पे खुश आमदेद कहेंगे कि आपने वक्त निकाला। हम देख रहे हैं कि आप बड़ी तनदेही के साथ इतनी गर्मी में जो है वो खून पसीना एक करते हुए इन खवातीन प्लेयर को तरबियत दे रहे हैं। यहाँ अभी मेंस हॉकी का मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा, वीमेंस को तरबियत दे रहे हैं। असल में टॉप सिटी एक ऐसा इदारा इस्लामाबाद का, उसने इतना बड़ा इंसेंटिव लिया, तो हम जैसे प्लेयरों को उनके इस इक़दाम को कि वो बच्चों को सैलरीज़ दे रहे हैं पर मंथ, तो हमें दिल चाह के आकर के इन बच्चों पे हम भी काम करें, हम भी मेहनत करें, ताकि ये बच्चियाँ पाकिस्तान का मुस्तकबिल बन सकें और पाकिस्तान के लिए एक अच्छे प्लेयर प्रोवाइड हो सकें। अच्छा, अभी आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इस खेल को नेगलेक्ट किया जाता है, हुकूमत की सतह से वो आपको सरपरस्ती, वो पसीराई नहीं मिलती है। अभी हम ये देख रहे हैं कि एशिया कप होने वाला है और वर्ल्ड कप की क्वालिफाइंग के लिए टूर्नामेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। 4 टीमों में से 3 टॉप टीमों में पाकिस्तान को आना है। क्या तैयारियाँ आपको लग रही हैं और क्या उम्मीदें की जा सकती हैं? देखिए, मैं आपको एक बताऊं कि पाकिस्तान हॉकी टीम इस वक्त, पाकिस्तान का जो हॉकी फेडरेशन है, उसने एक बहुत बड़ा इक़दाम किया है कि एक्टमैन को जो है हॉलैंड के क्वालिफाइड जो वर्ल्ड में एक बड़ा नाम रखते हैं, और उन्होंने जापान की टीम को एशियन चैम्पियन भी बनवाया था, वो पाकिस्तान ने हायर किया है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा पाकिस्तान टॉप 4 में आएगा और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेगा, मुझे बड़ी उम्मीद है, क्योंकि फेडरेशन भी और टीम स्टाफ भी जो है पाकिस्तान का बहुत मेहनत कर रहा है। अच्छा, माजी में हम देखते रहे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब हॉकी के मैचेस होते थे तो उसकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग होती थी। आपको लगता है इंडिया पाकिस्तान की जो क्रिकेट में अगर सीरीज़ नहीं हो रही तो हॉकी में ज़रूर बायलैटरल सीरीज़ होनी चाहिए? आप ये देखिए, मैं आपको क्या बताऊं कि पाकिस्तान और इंडिया की हॉकी जो है ना, अगर होगी तो पाकिस्तान में क्या दुनिया में इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। पाकिस्तान और इंडिया की हॉकी होने से पाकिस्तान को भी बहुत फ़ायदा होगा और इंडिया को भी बहुत फ़ायदा होगा। और मेरे ख्याल से इस सीरीज़ को होना चाहिए, और मेरे ख्याल से फेडरेशन की भी कोशिश है कि होना चाहिए, क्योंकि अब हालात अल्लाह का शुक्र है बेहतर हैं, इंडिया भी आ सकती है और ऊपर के सतह पर भी हालात मेरे ख्याल से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों के मैचेस होना बहुत ज़रूरी हैं और इससे पाकिस्तान की हॉकी को बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच अबूज़र, हमारे साथ मौजूद थे। ज़बरदस्त कोच हैं जनाब और हॉकी के बड़े ज़बरदस्त गोलकीपर हैं। और फिजिकल फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट होती है इस खेल के हवाले से, क्योंकि ऑस्ट्रोटर्फ के आने के बाद से, ऑब्स्ट्रक्शन का रूल ख़त्म होने के
बाद से ये खेल बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है। और फिजिकल फिटनेस के हवाले से मेरे साथ इस वक्त एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो न सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान में फिजिकल फिटनेस के हवाले से इनका नाम बहुत ही इज्जत के साथ, एहतराम के साथ लिया जाता है। और साल के 12 महीने ये फ्री ऑफ कॉस्ट ग्राउंड में मौजूद होते हैं। एथलीट ख्वान का ताल्लुक किसी भी खेल के शोबे से हो, उनको ये फिटनेस के हवाले से टिप्स भी देते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं। और ये इनका पैशन है, ये इनका जुनून है। ये सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, ये मुसलसल ग्राउंड में मौजूद होते हैं। मोहम्मद इमरान खान साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे इस हॉकी के खेल के हवाले से। इमरान साहब ये बताइएगा कि एज़ कम्पेयर टू अदर गेम हॉकी खेल में फ़िटनेस की कितनी ज़रूरत होती है? हम देख रहे हैं बच्चे और बच्चियों दोनों को आप यहाँ पे तरबियत दे रहे हैं। मैं सबसे पहले तो KHA कराची हॉकी एसोसिएशन वालों का और टॉप सिटी वालों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका फ़राहम किया कि मैं इन बच्चियों को जो है फ़िज़िकल फ़िटनेस के हवाले से देखूँ। तो इन बच्चियों को जो मैंने देखा है तो ज़ाहिर बात है हॉकी की टीम, हॉकी में वो है कि हॉकी तो ये कई सालों से खेल रहे हैं, लेकिन हॉकी उस वक्त तक प्रमोट नहीं हो सकती या हॉकी उस वक्त तक अच्छा नहीं खेल सकते जब तक कि इनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस अच्छी ना हो। तो मैं ये देख रहा हूँ कि इन लड़कियों में बहुत शौक़ है और जितना इनको टाइम दिया जा रहा है उस टाइम में ये इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर आपको बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये उस मकाम पे मौजूद होंगी जिस मकाम के बारे में इनके लिए सोचा जा रहा है। ठीक है, हम देख रहे हैं जो पाकिस्तान की मेंस हॉकी टीम है उस पर भी फिजिकल और फिटनेस के बड़े इशूज़ आते हैं। अमूमन जो है हमारे कोचेज़ ये शिकायत करते हैं कि फ़िटनेस का प्रॉब्लम है और जो जिस रिदम के साथ ये खेल का आगाज़ करते हैं, जिस पेस के साथ, उसको ये कंटिन्यू नहीं कर पाते। इसकी क्या वजह समझते हैं आप और इस पर कितना काम हो रहा है? बीइंग ए फिज़िकल ट्रेनर मैं आपको सिर्फ इस हवाले से एक बात कर सकता हूँ कि आप जब गेम की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, दूसरी टीम आपसे ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है, दूसरी टीम आपसे ज़्यादा तेज़ हो सकती है। लिहाजा जब तक आके बॉल पोजीशन आपके पास ज़्यादा रहेगी तो गेम आपकी पेस के ऊपर होगा। लिहाजा आप अपने सिर्फ स्किल्स के हवाले से अगर गोल कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्जन आपका रेट अच्छा है, तो आप किसी भी टीम से नहीं हार सकते। क्योंकि असल प्रॉब्लम यह है कि पोजीशन उनके पास ज़्यादा होती है, वो तेज़ खेलते हैं, आप थक जाते हैं। लेकिन आप गेम की रिक्वायरमेंट, मेरे हिसाब से वो गेम की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, क्योंकि जितने भी टेस्ट उनके लिए जाते हैं, यो के हो या बीप टेस्ट हो, वो उस टेस्ट के अंदर पूरे उतरते हैं। हमारे जो प्लेयर हैं क्या इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने में कामयाब हो जाते हैं? उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि हमारे पास बहुत छोटा सा पूल है और उसके अंदर एज जो है हमारे पास जो ज़्यादातर लड़कों की एज जो है वो तकरीबन 35 के करीब है। तो इस वजह से ज़रा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक छोटे बच्चे के साथ बड़े बच्चा जितना मैच नहीं करता। तो हमारे जब तक हॉकी में इनका पूल नहीं बढ़ेगा उस वक्त तक हम ये इसमें कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, थैंक यू सो मच। इमरान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपने हमारी आज की कोशिश और काविश देखी कि हमने हॉकी के कोचेस से भी बात की है, विमेंस प्लेयर के साथ भी बात की और फिजिकल फिटनेस के हवाले से भी हमने बात की कि पाकिस्तान की हॉकी क्यों इस वक्त जो है वो फ्लरिश नहीं कर रही। लेकिन पेवस्ता रहे शजर से, उम्मीदें बाहर रख, हम सब उम्मीद कर रहे हैं, हम सब स्टेक होल्डर हैं। आज हमारी आमद का मकसद भी ये था कि इनकी कोशिशों को, काविशों को, इनकी अंतक मेहनतों को आपके सामने लेकर आएँ और इस दुआ के साथ इस प्रोग्राम को वाइंड अप करें कि एक दफ़ा पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी दोबारा से रिवाइव हो सके और पाकिस्तान की हॉकी टीम दोबारा से उसी तरह से, जिस तरह माजी में विक्ट्री स्टैंड पे नजर आती थी, दोबारा से हमें उसी तरह से विक्ट्री स्टैंड पे नजर आए। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।